फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाक हो गया। 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजाघरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। मैं इस बात को समझने से कासर हूं कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते। वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजिब कत्ल है। वाजिब कत्ल है उसका मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजिब कत्ल ही है। ये वाकया अब मजीद खतरनाक और शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत कशीदा हैं। खबरें यहां तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स तक को बुला लिया गया है। अभी देखना ये है कि प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर निकल आते हैं सैकड़ों की तादाद में, बातें फिर हम करते हैं जी इंडिया की, कि जी देखिए जी इंडिया में क्या हुआ। गलत क्या करोगे? गलत वो हमारे इस्लाम के साथ अगर खेलेगा तो हम भी उनके इस्लाम के साथ खेलेंगे ना। सर, फैसलाबाद के अंदर 2 चर्च को तोड़ा गया, डिमोलिश कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कोई वजह होगी ना क्यों डिमोलिश कर दिया गया। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से खतरा लाक हो गया 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। यूनियंस लेती हैं। जब यूरोपियन यूनियंस के पास, जब वो भी सारे क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, उनके पास जब ये सारी वीडियो जाएंगी पाकिस्तान की, तो वो हमारे साथ अगर वो कता ताल्लुकी कर देते हैं कि कहते हैं कि भाई पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, यहाँ पर माइनॉरिटी सेम नहीं है, हम इनके साथ लेन देन नहीं करते, तो यहाँ पर तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जाहिलों ने फिर से जाहिलियत की हदें पार की है और ब्लास्फेमी की आड़ में 10 से 11 जो गिरजाघर है उसको जला दिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान में पूरी तरह से जो ये माइनॉरिटी के जो क्रिश्चियन के खिलाफ इनके लोग, जो जाहिल लोग हैं, ये उमड़ पड़े हैं। हालांकि बात ये था कि जो एक गिरजाघर की एक जो स्वीपर था उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि ये कुरान को फाड़ दिया है। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब सुनते हैं कि कुरान के साथ बेगुरमत किया जाता है, उसके बाद उनका हालत क्या होता है और वो क्या समझते हैं और वो क्या करते हैं। कुछ ही दिनों पहले तो ये श्रीलंका के एक नागरिक के साथ क्या कहते हैं ये तो आपको याद होगा। उसी तरीके से पूरी की पूरी जो गिरजाघर थी फैसलाबाद में उसको जला दिया गया, नेस्ता नाबूद कर दिया गया और जो क्रिश्चियन लोग थे उनके घरों में भी आग लगा दिए गए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर एक भी न्यूज आपको देखने को इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है माइनॉरिटी के खिलाफ ये चुप हो जाता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। दोस्तों, क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहां पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वेंडलाइज किया गया, वहाँ से चीज़ें लूट ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं, जो लोग हैं वहाँ से अबैंडन कर गए हैं। और ये हमारा जो मज़हब इस्लाम है, जो अमन की बात करता है, उसके फॉलोअर्स जो मौलवी हैं हमारे, जो लार्जली इस मुल्क में फितना का सबब बनते हैं, उन मौलवियों ने मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स की और मॉब को, लोगों को इश्तियाल दिलाया। अभी थोड़े अर्सा पहले तो हमने एक श्रीलंकन को जलाया था, क्या कोई सजा नहीं मिली थी उसको? क्या मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो गया? फिर क्यों हम ये कर रहे हैं? मैं इस बात को समझने से कासर हूं कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते, हिंदू क्यों नहीं रह सकते, सिख क्यों नहीं रह सकते, अहमदी क्यों नहीं रह सकते, शिया क्यों नहीं रह सकते, क्यों एक दूसरे को नहीं रहने देते? क्या वजह है? ये किसको इजाजत है कि वो किसी जाके मजहब की बिल्डिंग में घुस जाए? अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 14 अगस्त को आर्मी चीफ की मौजूदगी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट चलाई थी, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, योर मॉस्क्स। आप अपने गुरुद्वारे जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, रियासत का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इतने बेहिस हैं कि हमने एक ईसाई जो वहां पे सफाई करने वाला, उसका घर भी जला दिया और उनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाते हैं। अभी देखना ये है कि प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर निकल आते हैं सैकड़ों की तादाद में, बातें फिर हम करते हैं जी इंडिया की, कि जी देखिए जी इंडिया में क्या हुआ। बस ये बातें रहेंगी या कुछ हम करेंगे भी? हम क्यों इसको हमेशा के लिए इस चीज को नहीं रोक सके? सैकड़ों लोग हाथों में सोटियां लेके, डंडे लेके, कमजोर जो ईसाई हैं उनकी इबादतगाहों पे चढ़ गए। किस चीज के लिए? क्या किया उन्होंने? कौन सा इस्लाम को खतरे में डाला है उन्होंने? पाकिस्तान, आपका जो हुस्न है, आप वो अमित शाह, अगर आपने देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट में जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें कहा था जनाब पाकिस्तान में तो ये तो 14% थे ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज, ये तो कम होकर 3% रह गई हैं। वो कहाँ गए हैं? पहले दुनिया हम पे इल्जाम लगाती है और बहुत सारे इल्जाम दुनिया के सच्चे होते हैं कि हम अपने लोगों को मार देते हैं।
शिया है तो मस्जिद में जाने से पहले बाहर गार्ड खड़े करेगा, सुन्नी है तो मस्जिद में जाने से बाहर पहले गार्ड खड़े करेगा, ईसाई है तो पहले बाहर गार्ड खड़ा करेगा, सिखों को हम मार देते हैं, हिंदुओं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कौन लोग हैं? हमें क्या इस्लाम ने यह दर्ज दिया हुआ है? क्या हमें को एग्जिस्टेंस के लफ्ज की समझ नहीं आती? किस नाम पे चर्च बनाए हैं? क्या इनका कसूर है? पाकिस्तान में 97% मुसलमान रहते हैं। खौफजदा तो हम इतने हैं कि हम किसी गैर मुस्लिम को वज़ीर आज़म और सदर नहीं बनने देते कि शायद ये मुल्क की शक्ल ना बदल दे। और जो मुसलमानों ने मुल्क की शक्ल बना के रखी हुई है उसकी वो तो आप देखें तो आपको वैसे ही शर्मिंदगी की बात है। फैसलाबाद के करीब वाक़ इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाक हो गया और उस 1% के खिलाफ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब खतरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से। तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से खतरा लाक हो गया 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है। मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की, लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स पीएम शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाकयात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज शेमफुल। उसमें तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक का है, बाकी जगहों का है, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने। ये वाकया अब मजीद खतरनाक और शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत कशीदा हैं। खबरें यहां तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स तक को बुला लिया गया है। बताऊं तो आप चौंक जाएंगे नाजरीन। हमारे मुल्क में इस तरह का वाकया कोई पहला वाकया नहीं है जब तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हजूम मुश्तइल हुआ और उन्होंने पूरी की पूरी बस्तियां जला दी। ये इससे पहले भी वाकया हो चुका हुआ है कि पूरी की बस्ती जो है उसको जला दिया गया था। 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियां पूरी की पूरी। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पे लाहौर में, कराची में जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटीज है वो तक डर गई हैं। और एक और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूं, जो उलमा हजरात है उस इलाके के, जड़ावाला के, फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, वो पुलिस के साथ हैं। वो इनको ठंडा रहने का कह रहे हैं, वो मुश्तइल नहीं है, ना इश्तियाल दिला रहे हैं। कुछ नीम हकीम मुल्ला ऐसे हैं मस्जिदों में ऐलान करते फिर रहे हैं। एक जड़ावाला पंजाब आफ्टर क्रिमिनल वायलेंस यानी पैरामिलिट्री जो रेंजर्स हैं उनको बुला लिया गया है। अभी तक जब इन्होंने रिपोर्ट किया था तो 6 चर्चेस थे और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 चर्चेस यानी गिरजाघर जो है उनको गिरा दिया गया या जला दिया गया। लेकिन मजमे का क्या? इस मजमे ने क्या किया? इस मजमे ने यह किया नाजरीन, ये गिरजाघरों को जला रहे हैं। उन गिरजाघरों के अंदर बाइबल है, इंजील है, माना कि वो इंजील उसमें बड़ी तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन आसमानी किताब तो है ना। क्या हम मुसलमानों के लिए इंजील मुकद्दस नहीं है? कुरान तो मुकद्दस है ही, इंजील मुकद्दस नहीं है? हम मजहब का यूं सहारा लेते हैं। हर जैसे ही मस्जिद में ऐलान होता है कि फलां शख्स ने गुस्ताखी की है, हर वो शख्स जो मिलावट कर रहा होता है दुकान पे बैठा, वो अपनी दुकान बंद करता है, उठ चला जाता है। हर वो आदमी जो किसी और को धोखा दे रहा होता है, कोई बदकारी कर रहा होता है, वो भी पहुंच जाता है जन्नत के टिकट लेने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में जैसा कि अभी हालात है क्रिश्चियन का वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि एक ब्लास्फेमी के खिलाफ जिस तरीके की हरकत करते हैं, ये तो आपने देखा कि वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी लोग भी इन पर मतलब चिढ़ गए हैं और जो इंटेलेक्चुअल है वो भी अब नफरत करने लगे हैं पाकिस्तान से कि भाई हो क्या रहा है पाकिस्तान में। कुछ ही दिन पहले ये श्रीलंका के नागरिक के साथ क्या किए थे ये तो आप सभी को याद होगा। फिर ये खुद भी अपने लोगों को मतलब आप समझ सकते हैं कि ये तो माइनॉरिटी के साथ ऐसा करते हैं, अपने ही मस्जिद में ये बम फोड़ देते हैं। फिर सिया के साथ उनके नहीं बनता सुन्नियों का, फिर अहमदिया को ये मतलब मुसलमान ही नहीं मानते, और फिर अगर माइनॉरिटी कुछ कह दे तो
उसकी क्या ही हालत होगा पाकिस्तान में, ये आप जानते हैं। और पाकिस्तान अब ऐसा देश नहीं बचा जहां माइनॉरिटी सुख और शांति में रह सके, क्योंकि आए दिन माइनॉरिटीज के खिलाफ ऐसा न्यूज आता है तो पढ़ के आपका दिमाग भी हिल जाएगा। और हिंदुओं के साथ तो वो वहां पर क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो तो आए दिन आपको खबर मिल जाएगा। कहां 21% जो 1947 में थे यहाँ पर आकर सिमट गए हैं, 2% भी यहाँ पर हिंदू अब नहीं बचे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। और फैसलाबाद में ये जो मतलब बेहद ही सेमलेस वाकया हुआ है, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।